Good morning everyone. This is the third video of chapter number 1, The Fun They Had from Bihar. Page number is 8 and paragraph number is 9. Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" Now Margie, she is requesting Tommy that would he allow her to read the book with him. Means she is requesting Tommy to allow her to read his book. अब जो मार्जी वो टॉमी से रिक्वेस्ट करे कि क्या मैं स्कूल ओवर होने के बाद, क्लास पढ़ने के बाद आपके साथ वो जो पुरानी बुक है उसको पढ़ सकती हूँ. मे बी ही सेड नो. चलते मीन्स टॉमी, he said maybe means he said if you want to read the book you can read it. तो टॉमी ने भी बिना मन के कहा कि यदि तुम पढ़ना चाहती तो you can read it, आप इसको पढ़ सकती हो. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arms. Now Tommy, he walked away whistling and he tucked the old book beneath his arm. और इतना कहकर जो टॉमी है उसने अपनी आर्म में मतलब भुजाओं के नीचे उसने क्या किया, उस बुक को दबा लिया और सीटी बजाते हुए वहाँ से चला गया. मीन शी डिपार्टेड फ्रॉम देयर, वो वहाँ से चला गया. नाउ मार्जी वेंट टू द स्कूल रूम. आफ्टर दैट मार्जी सी वेंट इनटू हर स्कूल रूम एंड इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. नाउ द क्वेश्चन इज वेयर वाज हर स्कूल रूम सिचुएटेड. क्वेश्चन पूछा जाए वेयर वाज मार्जीज स्कूल रूम, द आंसर विल बी, आंसर क्या होगा, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. तो जो मार्जी का स्कूल था वह जो क्लासरूम था वो उसके एकदम, जो बेडरूम था उसके एकदम दाहिने के बगल में था. मतलब इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. जो मार्जी का स्कूल रूम था वो उसके जस्ट बेडरूम के राइट के नेक्स्ट के पास था. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट चिल्ड्रन डोंट गो टू एनी स्कूल. ईच चाइल्ड हैज हिज स्कूल रूम इन हिज ओन हाउस. मैंने आपको पहले बताया था कि मार्जी और टॉमी के टाइम बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं स्कूल. मैंने बताया कि फ्यूचर में कोई बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे. ईच चाइल्ड हैज हिज स्कूल रूम इन हिज ओन हाउस. जो बच्चे रहेंगे उनके अपने घर में ही एक अलग से स्कूल कमरा होगा. दे विल स्टडी देयर, और वो बच्चे वहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे. तो वही मार्जी के साथ है. मार्जी के बेडरूम के ही बगल में, मतलब मार्जी के घर में ही उसका क्या है, अलग से कमरा बना हुआ है जिसमें वो अपनी स्टडी करती है. एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. एंड द मैकेनिकल टीचर ऑफ मार्जी, इट वाज ऑन मीन्स इट वाज डूइंग इट्स वर्क एंड इट वाज वेटिंग फॉर मार्जी. और उस स्कूली कमरे में जो मार्जी का जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या था, ऑन था, मतलब वो स्टार्ट हो गया था. इट वॉज डिलीवरिंग इट्स चैप्टर्स लेसन्स, ये अपने चैप्टर्स लेसन को डिलीवर कर रहा था. एंड वेटिंग फॉर मार्जी, और मार्जी का इंतजार कर रहा था. मतलब मार्जी का जो मैकेनिकल टीचर है वो एकदम ऑन है, तैयार है, बस मार्जी का वेट कर रहा है कि मार्जी आए तो उसको पढ़ाना शुरू किया जाए. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. मीन्स it was always on at the exact time except Saturday और Sunday. तो ये जो मार्जी का मैकेनिकल टीचर था वो अपनी जो उसकी जो फिक्स टाइमिंग थी उस निर्धारित टाइम पे वो अपने आप ऑन हो जाता था. एंड दे हैड 2 हॉलीडेज इन ए वीक. और जो टॉमी और मार्जी थे उनके टाइम पे हफ्ते में 2 छुट्टियां होती थी, सैटरडे और संडे को. मतलब सैटरडे और संडे को छोड़कर वो जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑटोमेटिक अपने आप ऑन हो जाता था. क्लियर हुआ. मतलब अभी हमारे आपके टाइम क्या, संडे को छुट्टी रहती है, लेकिन बता रहा फ्यूचर में जो मार्जी और टॉमी उनके टाइम पे 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन की हॉलीडेज, सैटरडे और संडे. Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. Means according to Margie's mother,
Margie's mother thought that the little girls could learn better if they used to learn at regular hours. मार्जी की माँ का ऐसा मानना था कि जो छोटे बच्चे हैं, ये जो छोटी लड़कियां हैं, ये छोटे बच्चे यदि वो एक रेगुलर टाइम पे ही, किसी निश्चित टाइम पे ही पढ़ाई करेंगे तो क्या होंगे, वह ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, ज़्यादा सीख पाएंगे। मतलब कहा गया पढ़ने लिखने का एक फिक्स टाइमिंग होना चाहिए। जैसे आप स्कूल भी आते हो तो टाइमिंग आपकी फिक्स होती 9 से 2 बजे, तो आपकी डेली वही टाइम फिक्स है, तो इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में मदद मिलेगी। जैसे आप घर पे भी पढ़ते हो, यदि आपने डेली अपना टाइम टेबल बनाया कि मुझे इतने टाइम से इतने बजे तक पढ़ना है, तो इससे आपको क्या होगी, बहुत मदद मिलेगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप, द स्क्रीन वॉज लिट अप मीन्स द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन। स्क्रीन जली हुई थी, इसका मतलब आग थोड़ी लगी थी, मतलब हर मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, जो मार्जी का मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था। एंड इट सेड, इट मीन्स मैकेनिकल टीचर, यहाँ पे इट किसके लिए यूज हुआ, मैकेनिकल टीचर के लिए। एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ द मैकेनिकल टीचर वॉज गोइंग टू टीच द टॉपिक द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन टू मार्जी। अब जो मार्जी का मैकेनिकल टीचर है वो आज उसको क्या पढ़ाने वाला था, इट वॉज गोइंग टू टीच हर द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम किस तरीके से जोड़ा जाए, मतलब उचित ढंग से उनको कैसे जोड़ा जाए, कैसे शुद्ध किया जाए, वही टॉपिक पढ़ा रहा था। मतलब उस दिन का उसका टॉपिक क्या था, व्हाट मार्जी हैड टू स्टडी, मार्जी को क्या पढ़ना था, सी हैड टू स्टडी द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको जो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को किस तरीके से प्रॉपरली एडिट किया जाए, एडिशन किया जाए, मतलब उसको भिन्न के जोड़ पढ़ने थे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। एंड मैकेनिकल टीचर it was saying to Tommy to insert to fill up her yesterday's homework in the proper slot। तो उस चैप्टर को पढ़ाने से पहले वो जो मार्जी का मैकेनिकल टीचर था वो ये कह रहा था कि कल का जो होमवर्क है उसको आप होमवर्क वाले स्लॉट में डाल दो। मतलब आपको जो कल होमवर्क मिला था उसको आप क्या करो, जो होमवर्क वाला स्पेस है, जो होमवर्क वाला स्लॉट है, उसमें आप क्या करो, क्लियर कर दो, डाल दो, ताकि आपका होमवर्क चेक हो सके। मार्जी डिड सो विथ ए साइन आउट। एट दिस टाइम मार्जी इज टोटली डिस्टर्ब, इसमें मार्जी पूरी तरीके से दुखी है। सी इज वेरी नर्वस, वो बहुत नर्वस है। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर grandfather was a little boy. Now at this time Margie, she was thinking about the old school. Now at this time Margie, she was thinking about the old school which used to be in the existence ago many years. अब जो मार्जी है वो उन पुराने स्कूल के बारे में सोच रही है जिन स्कूल के बारे में उसके दादा जी ने बताया था कि उसके दादा के टाइम पे हुआ करते थे। मतलब अब मार्जी उस स्कूल के बारे में सोच रही है जिस स्कूल में उसके दादा के दादे, उसके जो दादा थे वो पढ़ा करते थे। मतलब वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही है। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. Now Margie, she was thinking that all the children went together, studied together, they played, laughed and shouted in the schoolyard. अब जो मार्जी सोच रही कि सारे बच्चे जितने पड़ोस के रहते होंगे वो एक साथ स्कूल जाते होंगे, हंसते रहे होंगे, स्कूल के आंगन में चिल्लाते रहे होंगे। एंड सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एंड दे यूज्ड टू सिट टुगेदर इन द सेम क्लास, और वो एक ही क्लास में बैठे रहा करते होंगे। मीन्स चिल्ड्रन वेंट टुगेदर, दे स्टडीड टुगेदर, दे प्लेड, लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड। अब वो सोच रहे बच्चे एक साथ स्कूल जाते रहे होंगे, एक साथ एंजॉय करते रहेंगे, एक साथ खेलते रहे होंगे और एक ही साथ एक क्लास में बैठते रहे होंगे।
going home together at the end of the day and they used to return their home together. और वो स्कूल की छुट्टी होने के बाद एक साथ घर भी जाया करते रहे होंगे. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. Now Margie, she was thinking that thus they learned the same things so that they could be able to help each other on the homework also. तो करें इस तरीके से वे लोग एक क्लास में रहते होंगे तो एक ही चीज़ सीखते होंगे, और जब एक ही चीज़ सीखते होंगे तो एक दूसरे की होमवर्क में भी मदद कर दिया करते होंगे, एक दूसरे की बहुत हेल्प किया करते होंगे और पढ़ने में भी इंजॉय आता रहा होगा. एंड द टीचर्स वर पीपल नाउ एंड मार्जी सी वाज वेरी सरप्राइज्ड दैट द टीचर्स वर पीपल नॉट मैकेनिकल टीचर. और उसको सबसे अच्छा इस बात में रोमांच आ रहा है कि उस समय के जो टीचर हुआ करते थे वो इंसान ही हुआ करते थे, न कि कोई मैकेनिकल टीचर हुआ करता था. तो सोचिए कितना इन्जॉय आता रहा कितना इन्जॉय आता रहा उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम के जो टीचर हुआ करते थे वो कोई यांत्रिक या कोई रोबोट वाले टीचर नहीं होते थे, वो इंसान ही हुआ करते थे. तो इंसान जो टीचर हुआ करते वो कितना अच्छा पढ़ाते होंगे, वो बच्चों से कितने अच्छे से उनको मोटिवेट किया करते होंगे. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction 1/2 and 1/4. Now the mechanical teacher, it was on and it was showing when we add fraction 1/2 and 1/4, then what will be the answer. अब जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पे ऑन था, वो सवाल शो कर रहा था. एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज when we add fraction 1/2 and 1/4, then what will be the answer. अब जो मैकेनिकल टीचर था मार्जी का वो दिखा रहा था कि जब हम 1/2 और 1/4 को हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या होता है. मार्जी was thinking about how the kids must have loved it in the old days. Now Margie, she was thinking that the students used to be. Now Margie, she was thinking that how the children must have loved it in the old days, means it was very funny to read in the old school. अब मार्जी सोच रही कि उन पुराने स्कूल में जो बच्चे होंगे उनको पढ़ने में कितना मज़ा आता रहा, वो कितने आनंद के साथ वो पढ़ते रहे होंगे. She was thinking about the fun they had, and now Margie at this time she was guessing about the fun they had. और मार्जी ये भी सोच रही है कि उन बच्चों को उस स्कूल में पढ़ने में कितना आनंद आता रहा होगा. मार्जी फील्स दैट इट मस्ट हैव बीन अ ग्रेट फन टू बी इन दीज स्कूल्स. मार्जी ये महसूस करे कि उन स्कूल में पढ़ना कितना रोमांचकारी, कितना अच्छा और कितना मज़ेदार रहा होगा. दैट्स वाई द नेम ऑफ योर चैप्टर इज़ द फन दे हैड. इसीलिए आपके चैप्टर का नाम क्या है? द फन दे हैड. क्योंकि पुराने स्कूल में बच्चों को पढ़ने में किस तरह का एंजॉय आता होगा, किस तरह का आनंद आता होगा, वही इस चैप्टर के बारे में बताया गया है. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1, द फन दे हैड, एंड आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू क्वेश्चंस एंड आंसर. ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक. थैंक यू.